ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर के चरणों में नहीं, शिव महापुराण में नहीं। सबको समस्या, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। सब दुखी हैं संसार में। जन्मे भगवान राम, वन मिला, वन में चलते चलते राम जी सीता जी पूछ रही हैं, अपन वन में चल रहे हैं, आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करते हो, और आप तो छत्तीसगढ़ के रहने निवासी हो। भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। एक बार भारत सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ कि उन्होंने राम पथगमन बनाया। और भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है तो छत्तीसगढ़ होते हुए राम पथगमन गया है। आप उस राम पथगमन पर जाकर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं उस पथगमन पर, उतने मंदिर मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। माता सीता जी ने पूछा, प्रभु आप रोज पार्थिव बनाते हो, रोज पूजन करते हो, क्यों? शंकर जी कहते हैं ये शंकर ही हैं जो हमें बल देते हैं। संसार में जन्मे हो तो संसार में हर व्यक्ति के साथ समस्या है, और हर समस्या का हल शंकर की आराधना, एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा, प्रत्येक समस्या का हल। शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं? शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं? पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ और हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई निंदा करता है भस्म कर देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, उसमें लिखा था कि लोग शंकर जी की पूजन में इतना शंका क्यों करते हैं, इतना शक क्यों करते हैं। अच्छा आपसे पूछते हैं, सही जवाब देना रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं वो भी सही से जवाब देना। लोहा खरीदने जाते हो? अरे जम के तो बोलो। लोहे की कढ़ाई, तवा, कील, अरे बोलो तो कभी तो गए होगे लोहा खरीदने के लिए। लोहे वाले की दुकान पर जाकर तुमने कहा असली लोहा देना, बोला कभी? जम के तो बोलो जरा। नहीं। लोहे पर शक हुआ क्या कि असली है कि नकली है? शक कहां होता है? जिसकी कीमत होती है। सुनार की दुकान पर जाओगे 50 बार कहोगे असली देना, असली देना। चांदी की दुकान पर जाओगे तो चांदी वाले से असली चांदी देना, भैया देखो हम सोने का मंगलसूत्र ले रहे हैं, असली देना। लोहे का सरिया लेकर आओ, उससे कहोगे असली देना। लोहे की तगाड़ी अच्छी देना, असली देना। नहीं कहोगे लोहा असली है कि नकली, वहां शक नहीं होता। पर जिसकी कीमत होती है, जिसको पूछा जाता है, शक वही होता है। सोने में शक होता है कि असली है कि नकली। कीमत वाला है। यहां जितने कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम सब कीमती हो, इसलिए मोहल्ले वाले तुम पे शक करते हैं। क्या लोटा भर के जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? शक मतलब कीमती हो। वो एक लोटा जल इतना कीमती हो गया कि दुनिया के टेंशन और डिप्रेशन में पड़ गए कई लोग कि आखिर इसमें है क्या, क्या है ऐसा।
इस एक लोटा जल में क्या भरा पड़ा। इसलिए आप लोगों से निवेदन, शिव को पहचानो, शंकर को जानो। मार्कंडे जी शिवलिंग को स्पर्श कर लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। मार्कंडे जी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करे, पकड़े ज्योति के नजदीक। शंकर के शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम खेमलता साहू है, मेरे पति का नाम पवन साहू है। मैं शुक्रवारी बाजार चलो पढ़ो पढ़ो, एलईडी पर पढ़ो जरा सही से, दिखाओ रे आस्था भैया क्या लिखा है। शुक्रवारी बाजार मतलब हम सही पढ़े हैं, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। खेमलता साहू, पति का नाम पवन साहू, मैं शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में? नहीं आया, अच्छा बहू के घर में, ठीक है। आ जाओ आप, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बड़ी खुश खुश दिख रही है, शिव कृपा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िए। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी शादी को 16 साल